हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो ये देखिए, प्रतिशत के ऐसे प्रश्न अगर आप सीखे नहीं रहते हो, अगर आपके सामने आ जाता है तो आप सोचते हो कि ऐसे प्रश्न कैसे किए जाएं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को इसी तरह के प्रतिशत के प्रश्न कराए जाएंगे। थोड़े कठिन है, तो वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे ऐसे प्रश्न जब भी आपके सामने आए, एग्जाम में पूछे जाए, कहीं पर भी आप आराम से कर सको। तो आइए एक एक प्रश्नों को आपको करके सिखाते हैं। वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखो बोला है कि पहला प्रश्न है 70% का 35% कितना होगा। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो 70% है तो 70% लिखो। 70% का कितना बोला है, 35% कितना होगा। 70% है तो सबसे पहले 70 है तो 70 लिखो। प्रतिशत का चिन्ह जब भी हटता है तो बटे में इस तरीके से 100 लिखा जाता है, और का मतलब क्या होता है, गुणे का चिन्ह होता है। इतनी बात सभी को समझ में आई। और 35% लिखा है, 35 है तो इस तरीके से 35 लिखो। प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में इस तरीके से 100 लिखा जाएगा। अब ये क्या बन चुका है, भिन्न का गुणा बन चुका है। क्या बन चुका है, भिन्न का गुणा। जब भी भिन्न का गुणा है तो आप सभी लोग आराम से कर ले जाओगे। इसका नियम क्या है, संख्याओं को तिरछा हम काटते हैं और संख्याओं को ऊपर नीचे काटते हैं, बस इसका यही नियम है। अब इस नियम के तहत करो। अब जब इसे करोगे तो 35 से हम क्या करेंगे, 100 को काट देंगे, या 70 से 100 को काट सकते हैं। तो 0 से क्या हो जाएगा, 0 कट जाएगा, बचेगा 7/10। और 35 से 100 को इसको काट दो। 5 सते कितना होता है, 35 होता है, ठीक है। और इसको काटोगे तो 5 बिसहम में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या किसी से कटेगी, नहीं कटेगी। जब नहीं कटेगी तो इसका अंश का गुणा अंश के साथ करते हैं, हर का गुणा हर के साथ करते हैं। 7 गुणे 7 करोगे, 7 सते कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। बटे में 10 गुणे 20 करोगे, 20 दहम में कितना होता है आपका, 200 होता है। 49/200 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। हमसे पूछा था कि 70% का 35% कितना होगा, तो 49 बटा कितना होगा, 200 होगा। अब इसे अगर आप दशमलव के रूप में लिखना चाहो, 49 में अगर आप 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 24.5 इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आएगा। लेकिन आप भिन्न के रूप में ही करके छोड़ दीजिएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलो अब दूसरा वाला प्रश्न कराते हैं। दूसरा प्रश्न आप सभी को आराम से समझ में आ गया होगा। जिस भी बालक को पहला वाला प्रश्न समझ में आया होगा वह दूसरा तीसरा आराम से कर लीजिएगा। लेकिन जितना ज्यादा प्रश्नों को लगाओगे भाई साहब, उतना ज्यादा आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा। जब कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगा तो मैथ को पढ़ने में मजा आने लग जाएगा। चलो दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, 220 का 11% कितना बोला है, 220 का 11% कितना होगा। तो 220 है तो इस तरीके से 220 लिखोगे। का मतलब गुणा होता है, 11% का मतलब 11 लिखोगे। प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, बटे में 100 लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 220 का लिखा है ना, ठीक है। तो 220 का मतलब गुणा, 11% का मतलब 11/100, 11/100 है। अब जो भी संख्या जिससे कटे आराम से काट पीट के सरल कर लो। 0 से क्या हो जाएगा, 0 कट जाएगा। अब 2 से 22 और 10 भी कट जाएगा। 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 2 11 में कितना होता है, 22 होता है। अब कोई संख्या से कटेगी, नहीं कटेगी। जब नहीं कटेगी तो अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में किया जाता है। तो 11 गुणे 11 करोगे, 11 11 में कितना होता है, 121 होता है। बटे में 5 है तो 5 लिख लो। अब 121 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बचेगा कितना, 2, तो बन जाएगा फिर से कितना, 21 बन जाएगा। तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर घटाओगे, 21 में से 20 घटाओगे, 1 आएगा। दशमलव बढ़ाकर शून्य उतार लोगे, 5 दूना 10, यानी 24 दशमलव कितना आएगा, 2 इस प्रश्न का उत्तर आएगा। और भिन्न के रूप में करके छोड़ोगे तो 121/5 इसका उत्तर आएगा, ठीक है। तो दूसरा भी प्रश्न आपको समझ में आ गया। पहला प्रश्न दूसरे प्रश्न में क्या अंतर था, इसमें प्रतिशत लगा था, इसमें प्रतिशत नहीं लगा था। तो दोनों अलग तरह के प्रश्न थे। तो अगर आपसे पहला और दूसरा टाइप का प्रश्न पूछेगा, आप आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत होगा कि नहीं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं अच्छे से सारी चीजें समझा रहा हूँ। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि 180% का 40% कितना होगा। क्या बोल रहा है कि 180% का 40% कितना होगा। अब 180 है तो इसको इस तरीके से 180 लिखो। प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में इस तरीके से 100 लिखा जाएगा। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 40% का मतलब 40 बटा इस तरीके से हम लोग 100 लिखेंगे। अब ये भिन्न का गुणा है, इसको तिरछा कहीं भी काट सकते हो। 0 से क्या हो जाएगा, 0 कट जाएगा। 18 और 10 काट दो, 2 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 0 से 0 काट दो, 4 और 10 भी कट जाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। कोई भी संख्या किसी से कटेगी, नहीं कटेगी। जब नहीं कटेगी तो अंश का गुणा अंश के साथ करो। 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा।
और बटे में क्या हो जाएगा, 5 बचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 18/25 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। समझ में आई कि नहीं, समझ में आ रही बात कि नहीं। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछेगा सेम इसी तरीके से करोगे। मैं बार बार बोलता हूं, जो भी बालक पढ़ते हो आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई किया करो, जिससे आपका समय तो बचेगा ही बचेगा, आपको लगेगा भी कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। और टाइम टेबल नहीं बना रहता है ना तो पढ़ने में बड़ा समस्या आता है, समझ में नहीं आता है कि आज हम लोग कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा हो गया। अब इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ऐसा पूछा जाए कि 550 का 40% का 20% कितना होगा, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 550 का क्या, 550 का, इसके बाद क्या 40% का, 40% का 20% कितना होगा। तो यहाँ पर देखो 550 है तो 500 इस तरीके से 50 लिखोगे, का मतलब गुणा होता है, 40% का मतलब 40 बटा इस तरीके से 100 लिखोगे, फिर का मतलब गुणा होता है, 20% का मतलब 20 बटा इस तरीके से 100 लिखोगे। अब जो भी संख्या जिससे कटे आराम से काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, और 2 दूना 4, 2 पंचा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 20 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 काट दो, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब 5 से हमारा 550 बड़े आराम से कट जाएगा, 5 1 कम 5 हो जाएगा, और 5 1 कम 5, 5 1 के 5 हो जाएगा, आगे शून्य है तो भैया शून्य लगा दो, यानी 5 से 110 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखो कोई भी संख्या किसी से कटेगी, कट जाएगी आराम से, 5 से 110 आराम से कट जाएगा, 5 1 के 5 हो जाएगा, और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, घटाओगे फिर से 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, यानी 22 गुणे 2, और इधर कुछ भी नहीं बचा है, नीचे भी सब कुछ कट चुका है, तो बस अंश का गुणा अंश में करना है। तो 22 गुणे 2 करोगे, 22 दूना 44, इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा, क्या होगा, 44। तो अगर आपके सामने इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा प्रकार का, आप आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कोई डराने का प्रयास करे कि ऐसे प्रश्न लो भैया सॉल्व करके हमको दिखाओ, तो आप मना मन में सॉल्व करोगे। और एग्जाम में अगर गुरुजी गलती से ऐसे प्रश्न दे दिए 5 नंबर का, तो भैया 5 नंबर तो पक्का है, कहीं जाने वाला नहीं है। इसी तरह से डेली बेसिक मैथ पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्लास 8th मैथ की मैंने फुल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन करा दिया हूं, यानी एक चैप्टर से लेके एकदम अंतिम चैप्टर तक पूरा का पूरा। अब क्लास 10th की बारी है, उसको भी कंप्लीट कराना है। और बेसिक मैथ के 150 वीडियो पड़े हैं प्लेलिस्ट में, आप उनको भी देखकर आराम से बेसिक मैथ सीख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।